Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is double fillers asked in the SBI clerk examination. If you want to be selected in 2025, please watch the video till the end. आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, when organizations blank space creativity and risk taking, the usual methods of maintaining order and blank space are indeed shaken. when clause में सब्जेक्ट आपका organizations है प्लूरल, यानी हमें इसके बाद वर्ब चाहिए मेन वर्ब नंबर 1. creativity and risk taking, the usual principal clause, the usual methods ऑफ मेंटेनिंग ऑर्डर एंड यहाँ ऑर्डर के साथ ये जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ हमें इस सेकंड ब्लैंक स्पेस में एक नाउन की आवश्यकता है. इस क्लाउज का सब्जेक्ट आपका मेथड्स है, उसके अनुसार क्रिया आर दी गई है. लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन आपका है नंबर ए, एनकरेज डिकोरम. और से देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस एनकरेज क्रिएटिविटी को जब एनकरेज करती है, रिस्क टेकिंग को एनकरेज करती है. द यूजुअल मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डिकोरम, ऑर्डर व्यवस्था, डिकोरम सम्मान डिग्निटी, आर इंडीड सेकेंड. आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल एप्रोप्रिएट जा रहा है, सो इसे मार्क कर लें. उसके बाद के ऑप्शंस को हम लोग एग्जामिन करेंगे इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए. नंबर बी आपका एग्जिबिट है. ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिबिट क्रिएटिविटी एग्जिबिट करने की चीज़ नहीं है, बल्कि इसे इनकरेज करने की चीज़ है, अतः ये आपका एलिमिनेटेड हो गया. व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस, यहाँ पर्पस वर्ब नहीं बल्कि नाउन है, प्रपोज होना चाहिए था, लेकिन ये प्रपोज करने का भी चीज़ नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. नंबर डी, एनहांस. व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस एनहांस क्रिएटिविटी एंड रिस्क टेकिंग, एनहांस आपका सही जा रहा है. सप्लाई इज नॉट एप्रोप्रिएट, ऑर्डर एंड सप्लाई ये मैच नहीं कर रहा है, हेंस आपका डी भी एलिमिनेटेड हो गया. प्रोपेगेट प्रचार करना, प्रोडक्शन आपका एप्रोप्रिएट नहीं जा रहा है, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. हेंस स्टूडेंट द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. फर्स्ट फीलर आपका होगा एनकरेज, and the second one will be decorum. And thus the sentence is both grammatically and contextually completed. When organizations encourage creativity and risk taking, the usual methods of maintaining order and decorum are indeed shaken. Let us come to question number 2. When I am an autocrat, जब मैं ऐसा बनूंगा. When I am an autocrat, I will के बाद मेन वर्ब नंबर 1 चाहिए. In the extreme, my direct method will be to के बाद फिर मेन वर्ब नंबर 1 चाहिए. नहीं, दोनों जगह दोनों फीलर्स हमारा वर्ब नंबर 1 होना चाहिए. Let us examine the options. नंबर ए में फर्स्ट जो वर्ड है परफेक्शनिस्ट, जिसका अर्थ होता है वन हु ब्रिंग्स परफेक्शन, जो संपूर्णता परफेक्शन लाता है, ये एक नाउन है और हमें ज़रूरत है वर्ब की. चलिए एक वर्ड से ही ये आउट हो गया, एलिमिनेटेड. एक्सप्लोर आपका मेन वर्ड नंबर 1 है, लेकिन जब फर्स्ट नहीं आया तो सेकंड एक्सप्लोर संभव नहीं है. नंबर बी, ऑटोक्रेटिक एक एडजेक्टिव है, हमें चाहिए वर्ब नंबर 1. एंगल वर्ब नंबर 1 है, निगल लेना, स्वेलो कर लेना, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. डोमिनेट मेन वर्ड नंबर 1 है, शिक मेन वर्ड नंबर 1 है. यस, ऑटोक्रेट करता क्या है तो डोमिनेट करता है, और क्या तो टू शिक पावर. यस, पावर चाहना, पावर लेना, एंड कंट्रोल चाहना. बिल्कुल सही ऑप्शन आ गया नंबर सी. एंड 10 नंबर ए नंबर बी आर एलिमिनेटेड. पजेस धारण करने की चीज़ है नहीं यहाँ पर. आई विल पजेस इन द एक्सट्रीम, नो. रिजेक्ट, ये जब ऑटोक्रेट होगा तो फिर रिजेक्ट नहीं करेगा पावर या कंट्रोल को, बल्कि उसके सीक करेगा. दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. एलेबोरेट डिटेल करना एंड डेवलप विकसित करना, पावर एंड कंट्रोल डेवलप नहीं करेगा, विकसित नहीं करेगा, बल्कि उसे सीक करेगा, चाहेगा, लेना चाहेगा, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड.
Hence the right answer is number C. फर्स्ट फिलर आपका होगा dominate and the second one will be seek. Look, the sentence is completed. When I am an autocrat, I will dominate in the extreme. My direct method will be to seek power and control. It's very easy for you if you have a good stock of word, if you have a good word power. Let us come to question number 3. The fear blank space with the feeling incompetent. यानी यहाँ एक एग्रीमेंट दिखाने वाला वर्ड हमें चाहिए जो फीलिंग इनकम्पिटेंट के साथ सामान्य हो, संगत में हो, एग्रीमेंट में हो. इज द फियर ऑफ बीइंग ह्यूमिलिएटेड, एम्बारस्ड, ये सारा नेगेटिव वर्ड है, यानी वहां भी हमें एक नेगेटिव वर्ड की जरूरत है. आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें. नंबर ए, एंडोर्ड का मतलब होता है प्रदान करना, धनराशि बीमा के रूप में या पूरे जीवन तक उसको उससे मदद मिलती रहे, किसी संस्था को, किसी व्यक्ति को. टू गिव, क्रिटिसाइज, आलोचना करना. सॉरी, दीज टू वर्ड्स आर नॉट एप्रोप्रिएट हियर. एफ्लिक्टेड, टू काउज इंज्यूरी और हार्म, नुकसान करना. नो, यहां एग्रीमेंट नहीं दे रहा है. डाउन ट्रॉडन, क्रस्ट, कुचला हुआ, दलित. नंबर बी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. नंबर सी, कंसिस्टेंट, यस, एग्रीइंग विद द फीलिंग, हैविंग द सेम ओपिनियन, ये बिल्कुल सही वर्ड आ गया. ह्यूमिलिएटेड, एम्बारस्ड एंड नेगेटिव वर्ड डैमेज भी हमारा सही है. सो मार्क इट नंबर सी एज एन आंसर. Associated, associate means to come together, to be with one, to do something together. Vulnerable, having a weak point, not appropriate, hence eliminated. Imbued, inspire, पूरी तरह से प्रेरित होना. कहते हैं ना हिंदी में रंग चढ़ जाना, उस पर उसका रंग चढ़ गया है. एक्सपोज्ड, डाइवर्स्ड, जिसे नंगा कर दिया गया हो, उसका भेद खोल करके. सॉरी, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. एंड द राइट आंसर इज नंबर सी. द फर्स्ट फीलर विल बी कंसिस्टेंट. एंड द सेकेंड वन विल बी डैमेज्ड. Hence the sentence is now completed. The fear consistent with the feeling incompetent is the fear of being humiliated, embarrassed and damaged. Let us come to question number 4. Gopal was frustrated. किससे? With Sundar, who would not blank space himself to a deadline. Sundar claimed he was working well without a deadline. But Gopal blank space and finally prevailed. अब यहां ब्लैंक स्पेस के बाद हमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वुड नॉट के बाद मेन वर्ब वन चाहिए. सबसे पहले इस वर्ड को पकड़ लें हम लोग आफ्टर एग्जामिनिंग द गिवन ऑप्शंस. एनकरेज, भाई ये गोपाल, हु वुड नॉट, सुरेंद्र के लिए आ रहा, हु वुड नॉट एनकरेज हिमसेल्फ. एनकरेज हिमसेल्फ कैसे? ये यहां डेडलाइन आ रहा है, तो डेडलाइन के लिए एनकरेज नहीं करना बल्कि उसके प्रति समर्पित होना है, यानी कमिटमेंट दिखाना है. सॉरी, नंबर ए इज एलिमिनेटेड. फर्स्ट वर्ड से ही आपने पा लिया कि ये गलत है. नंबर बी, इनकलकेट, इंस्टील, उसके दिमाग में बात भरना, ये भी यहां संभव नहीं है. हु, सुंदर, वुड नॉट इनकलकेट हिमसेल्फ, इनकलकेट सम आइडिया इनटू सम माइंड, समवन. नंबर बी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. कोऑपरेट हिमसेल्फ नहीं, कोऑपरेट विथ समवन. सॉरी, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. कमिट इज द राइट वर्ड.
वुड नॉट कमिट हिमसेल्फ टू ए डेडलाइन, नहीं मानेंगे डेडलाइन हम। क्यों? सुंदर claimed he was working well without a deadline, but Gopal and finally prevailed, मतलब persisted, उसको मनाया, जोर दिया। सेकेंड वर्ड भी आपका करेक्ट जा रहा है। राइट आंसर इज 10 नंबर डी। नंबर ई, डिक्लेयर्ड, घोषणा करने का सेंस नहीं, प्रेशराइज, दबाव नहीं दिया, प्रिवेल किया, वो हावी हुआ उस पर, एंड सुंदर को कमिट करना पड़ा। Hence the right answer is number D. The first feeler will be commit, and the second one persisted. The sentence is now completed. Gopal was frustrated with Sundar, who would not commit himself to a deadline. Sundar claimed he was working well without a deadline, but Gopal persisted and finally prevailed. बड़ी आसानी से आप ऑप्शंस को एग्जामिन करके मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5. आई एम नॉट इजिली ब्लैंक स्पेस बाय प्रेशर that would interfere with accomplishing the goals of my unit. I stick to my blank space. I am not easily by pressure. प्रेशर के द्वारा मैं प्रभावित नहीं हो सकता, रूल्ड मुझ पर नहीं, यानी शासित या प्रभावित होने का अर्थ आ रहा है स्टूडेंट्स। I stick to my, मैं चिपका रहूंगा, बना रहूंगा अपने विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, यानी यहां पर कन्विक्शन जैसा वर्ड आ रहा है। लेट अस एग्जामिन दी ऑप्शंस। आई एम नॉट इजिली पेसिमिस्टिक बाय, ये बाय से दिखा रहा है कि यहां पैसिव वर्ब चाहिए, जबकि पेसिमिस्टिक ऑप्शन नंबर ए का फर्स्ट वर्ड एक एडजेक्टिव है। चलिए इसी आधार पर ये एलिमिनेट हो गया। आई एम नॉट इजिली स्वेड, पैसिव वर्ब है, स्वेड का मतलब रूल्ड, impacted, प्रभावित होना, by pressure that would interfere with accomplishing the goals of my unit. I stick to my convictions, जो मेरे अंदर विश्वास है, जो आस्था है, क्योंकि मैं ये करके रहूंगा, डिटर्मिनेशन। नंबर बी को आप मार्क कर ले एज योर आंसर। डिस्करेज्ड, सॉरी, प्रेशर से डिस्करेज नहीं, लोग काम करवाते हैं। Eliminated. Empowered, I am not easily empowered by pressure. चलिए यहां तो काम चल सकता है, लेकिन I stick to my organization, फिर ये मैच नहीं कर रहा है, hence eliminated. Demurred, objection, sorry, projections, displays, ये भी useless word है। The right option is number B. First feeler will be swayed, and the second one will be convictions. बड़ी आसानी से आप appropriate ऑप्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। I am not easily swayed by pressure that would interfere with accomplishing the goals of my unit. I stick to my convictions. अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6. Coercion, rule by force. Coercion sometimes leads to the of short term goals, यानी यहां अचीव करने का सेंस है, बट इट्स ड्रॉबैक्स फॉर इट्स एडवांटेजेस, एडवांटेजेस से ज्यादा भारी इसके ड्रॉबैक्स, इसके नुकसान, इसकी कमी आती हैं। तो चलिए यहां पर देखना है अचीवमेंट जैसा वर्ड, और यहां देखना है उससे ज्यादा वजनदार होना। ऑप्शन नंबर ए को देखें तो रियलाइजेशन इज नॉट एप्रोप्रिएट लीड्स टू द रियलाइजेशन ऑफ नो, ये अचीवमेंट का सेंस है, और अचीवमेंट आपका एक नंबर डी में आ रहा है, और एक उसका सिनोनिम नंबर सी में आ रहा है अकॉम्प्लिशमेंट। इस आधार पर बाकी सबों को आप एलिमिनेट ही कर दें। चलिए आपका ए, बी एंड ई आर इजिली एलिमिनेटेड।
appreciation, evaluation, percolate, permeate, destination where you have to reach, what you call goal, magnify to increase insight. अब बच गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, अकॉम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट, आउटवे, ज्यादा वजन में होना, क्रम्बल, स्मैश्ड, shattered into pieces, टुकड़े टुकड़े हो जाना. सॉरी, नंबर डी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. द राइट आंसर इज दस ऑप्शन नंबर सी, अकॉम्प्लिशमेंट, आउटवे. द फर्स्ट फीलर विल बी अकॉम्प्लिशमेंट. And the second one will be outweigh. Thus the statement, the sentence is completed both, दोनों grammatically and contextually correct way में. Coercion आपका completed sentence हुआ. Coercion sometimes leads to the accomplishment of short-term goals, but its drawbacks far outweigh its advantages. In this way, students, it's very easy as well as interesting to find out the right options if you have a very strong word power and a good knowledge of English grammar. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.